डिबेट में तो अक्सर ये होता है, सामने वाला माँ बहन की गालियों पे उतर आता है, तो हम भी उतर आते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे माँ बहनों ने हमें छोड़ा है। किस तरह से इससे बचाया जा सके, क्योंकि इस्लाम का एक ही कानून है, ये पूरी दुनिया पे काबिज होना चाहता है। इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। एक ईमान वाले जो अल्लाह के प्यारे हैं और एक काफिर जो अल्लाह के दुश्मन हैं। इस्लाम को धर्म मत कहिए, क्योंकि इस्लाम अपने आप को धर्म नहीं कहता, तो आप क्यों कहते हैं? इस्लाम अपने आप को दीन कहता है, मज़हब कहता है। इस्लाम के मानने वाले उसको मज़हब कहते हैं। आप ज़बरदस्ती उसको धर्म साबित करने पे लगे हुए हैं। इस्लाम का जो सो कॉल्ड खुदा है, अल्लाह है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। कुरान उनको कत्ल करने को बिल्कुल जायज़ ठहराती है जो अल्लाह का इनकार करने वाले काफिर हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले या दीन को छोड़ देते हैं। कुरान हदीस उनका कत्ल करने का हुक्म देती है। लड़ना, मारना, काटना ये कुरान सिखाती है। वो काम वो कर रहे हैं, वो लोग उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वो जो कुरान पढ़ेगा वो किलर होगा, बात सीधी है। आप अगर उस ज़माने में देखोगे, मोहम्मद साहब के ज़माने में गुलाम बनाए उनको ज़्यादा जो काफिर होते थे। ये मांग करो कि भारत के अंदर कुरान जैसी किताब बैन होनी चाहिए जो नफरत फैलाती है। अभी पिछले दिनों लाल किले पे बम ब्लास्ट किया, वो हिंदुओं ने किया। संसद में बम फाड़े, वो हिंदुओं ने फाड़े क्या? नमस्कार, इस वक्त हम आर्य समाज मंदिर में मौजूद हैं और आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर अभी एक्स मुस्लिम जलसा हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस्लाम की सच्चाई को दिखाना। तो जो हमारे साथ एक्स मुस्लिम इमरोज आलम जी हैं और समीर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या था इस जलसा का उद्देश्य और क्या सच्चाई दिखाना चाहते हैं इस्लाम की। तो बताएंगे सर आप, सबसे पहले उद्देश्य क्या था इस? देखिए, एक्स मुस्लिम जलसा का उद्देश्य केवल और केवल यही था, और अक्सर हमारी हर डिबेट में, हर बातचीत में, हर गुफ्तगू में, इधर एक्स मुस्लिम समीर भाई हैं, मधु किशोर दीदी हैं, हाँ, तो उसमें क्या है कि एक्स मुस्लिम जलसा का इस्लाम की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती के साथ, अच्छे लहजे के साथ बताई जाए। हालांकि डिबेट में तो अक्सर ये होता है, सामने वाला माँ बहन की गालियों पे उतर आता है, तो हम भी उतर आते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे माँ बहनों ने हमें छोड़ा है, हमने उनको नहीं छोड़ा। हम जितना प्यार करते बल्कि अब उनसे दूर होकर और उनकी कमी का एहसास होता और ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसी तल्ख गोई नहीं, ऐसी साफ गुफ्तगू में हमने इस्लाम की वही सच्चाई रखी कि इसके जो खूनी पंजे हैं किस तरह से इससे बचाया जा सके, क्योंकि इस्लाम का एक ही कानून है, ये पूरी दुनिया पे काबिज होना चाहता है। कोई देश वेश नहीं है इसमें, केवल और केवल एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी गैर मुस्लिम, जिसमें अल्लाह के सिवा, मोहम्मद के सिवा किसी को मानने वाला दूसरा ना हो। तो ये सारी चीज़ें रख सकें और अपने मुसलमान भाइयों तक तो ये बात पहुँचे ही पहुँचे। कम से कम हमारे जो सनातनी लोग हैं, सनातनी भाई हैं, वो तो इस हकीकत से रूबरू हो, वो तो जाने कम से कम इस्लाम की सच्चाई क्या है। जैसे आर्य समाज मंदिर में ये हमने प्रोग्राम रखा है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आर्य समाजियों की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है, उपलब्धि जो ये है, एक मूर्ति पूजक हिंदू को या एक सिख को, एक जैन को या एक बौद्ध को कन्वर्ट करना आसान है, मगर किसी आर्य समाजी को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्य समाजी ऑलरेडी खुद घर वापसी कराता है। आर्य समाज खुद लेके आता है। दयानंद सरस्वती जी, देखिए उस वक्त जब कुरान इतनी भाषाओं में नहीं था, कुछ नहीं था, उस वक्त दयानंद सरस्वती जी जैसी एक महान आत्मा पैदा होती है, इस दुनिया में आते हैं और देखिए कहाँ तक ये समाज फैला जाते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आप लोग आर्य समाज मंदिर में इस वक्त मौजूद है, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि आप दोनों ही एक्स मुस्लिम हैं, घर से संपर्क है या नहीं है? अगर घर से संपर्क नहीं है तो इसकी क्या वजह रही है और इस्लाम की कौन सी सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं? तो एक आयत है, ये बता दें, जो सूरह तौबा की ये 23वें नंबर की आयत, मेरा तो सब कुछ ये खा गई है। अगर मैं कोर्ट में केस करूंगा तो एक इसी आयत लेके बात करूंगा, जो मधु दीदी ने अभी कहा कि छोटे से उसमें शॉर्ट में एफआईआर को की जाए, सुप्रीम कोर्ट में डाला जाए केस। तो एक तो ये, और एक मुर्तद की सज़ा सरतन से जुदा, ये चीज़ जो है ये निकाल दी जाए। बस मेरी तो इतनी सी है, अब बाकी समीर भाई बताएंगे और मैं उनको लाता हूँ। समीर जी, आप क्यों आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे? क्या था इस जलसा का उद्देश्य और क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमारा मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है और उन एक्स मुस्लिम्स को यूनाइट करना है जो दिल से एक्स मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन समाज के डर से या लोगों के डर से या जान जाने के डर से वो लोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं। उनको हिम्मत देना, उनको ये बताना कि हम आपके साथ खड़े हैं और मिलकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सिर्फ इसका उद्देश्य था। बाकी आप जो पूछ रहे हैं घर वाली बात, देखिए घर से हमारा किसी तरह कोई संपर्क नहीं है, ना कोई कांटेक्ट है। कारण उसका यही है कि हम लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है, और इस्लाम इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस्लाम इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसानियत का हत्या रहा है। इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है।
एक ईमान वाले जो अल्लाह के प्यारे हैं और एक काफिर जो अल्लाह के दुश्मन हैं। इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? कुरान क्यों लगा रहे मैं हैं? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं वो बात बता रहा हूँ जो कुरान कहता है। मैं कुरान की आयतों के बेस पे बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहता, जो कुरान की आयतें कहती हैं, कुरान जो कहता है मैं वो बात करता हूँ। और यही मेरी ऑब्जर्वेशन थी, इसीलिए मैंने इस्लाम छोड़ा। इसलिए आपने इस्लाम छोड़ा। लेकिन आर्य समाज में आने की वजह क्या है? आर्य समाज में तो यहाँ हम लोग सम्मेलन के लिए आए थे। मैं अपने आप को किसी समाज से एसोसिएट नहीं मानता। मैं केवल जो है एक एक्स मुस्लिम हूँ, एक फॉलोवर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता हूँ, अपने आप को वो मानता हूँ। और मैं सिर्फ अपना कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। एक सवाल है हमारा, आपने अभी कुछ देर पहले जब आप मीटिंग हो रही थी, आपने एक शब्द कहा था कि मैंने मुस्लिम धर्म त्याग लिया, यानी तो आपने पैगंबर को या नबी को मानने से इनकार कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो आप इसको धर्म मत कहिए। देखिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ, इस्लाम को धर्म मत कहिए, क्योंकि इस्लाम अपने आप को धर्म नहीं कहता। तो आप क्यों कहते हैं? इस्लाम अपने आप को दीन कहता है, मज़हब कहता है। इस्लाम के मानने वाले उसको मज़हब कहते हैं। आप ज़बरदस्ती उसको धर्म साबित करने पर लगे हुए हैं। इस्लाम धर्म नहीं है। इस्लाम अकॉर्डिंग टू कुरान दीन है और अकॉर्डिंग टू मुसलमान मज़हब है। तो आप कहिए इस्लाम मज़हब। जी हाँ, इस्लाम मज़हब से हमारा कोई नाता नहीं है। इस्लाम का जो सो कॉल्ड खुदा है, अल्लाह है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस्लाम का जो नबी है उसको हम नबी नहीं मानते हैं। कारण इसका ये है कि उसका जो चरित्र है, उसके जो कारनामे हैं, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो टीचिंग्स हैं, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा धर्म है। जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो हमारा धर्म नहीं है। थैंक यू। लेकिन उसमें एक जो डायलॉग बहुत ज़्यादा चर्चित क्या बोलेंगे, कुख्यात है कि सरतन से जुदा, नबी से, ये जो शब्द इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ वही लोग लगाते हैं जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। कुतर्क करते हैं या फिर हमको गाली गलौज करते हैं या तो धमकियाँ देते हैं। कुरान ऐसा कहती है कि सरतन से जुदा कर दो जो नहीं मान रहा अल्लाह को। कुरान उनको कत्ल करने को बिल्कुल जायज़ ठहराती है जो अल्लाह का इनकार करने वाले काफिर हैं और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले या दीन को छोड़ देते हैं। कुरान हदीस उनका कत्ल करने का हुक्म देती है। आपकी जान सुरक्षित है? सुरक्षित महसूस करते हैं, महफूज महसूस करते हैं? आज जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सुरक्षित हूँ। जिस दिन हम लोग हैं इनकी सुरक्षा के लिए। हम किस लिए इतने लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हम लोग इनकी सुरक्षा के लिए इकट्ठे हैं। जिम्मेदारी लेंगे आप तमाम जो एक्स मुस्लिम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर ये लोग हमारे पास आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ये हमारे साथ हैं ये, और हम इनकी सुरक्षा के लिए हैं। अब एक बात आप पूछ रही थी ना कि इस्लाम के बारे में। देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, इस्लाम कुरान के मुताबिक ही एक गिरोह है। गिरोह समझते हैं आप? गिरोह का मतलब होता है एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ किलर्स, ग्रुप ऑफ फाइटर्स। तो ये केवल दुनिया में निकले हैं अपने दीन को, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए। लड़ना, मारना, काटना ये कुरान सिखाती है। वो काम वो कर रहे हैं वो लोग, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे वो। मारना काटने का काम केवल कट्टरपंथियों का होता है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम है। ये तमाम उन लोगों का भी है जो ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं है, जो मानवता को बढ़ावा। देखिए जो कुरान पढ़ेगा वो किलर होगा, बात सीधी है। जो कुरान पढ़ेगा, कुरान पूरी दुनिया में आज ये हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है, ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है। जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं और जो कुरान पढ़ते हैं वो यही काम कर रहे हैं। तो ये कई लोग सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान की प्रॉब्लम है, भारत में प्रॉब्लम है। ये समस्या पूरे विश्व में है। जहाँ जहाँ मुसलमान है वो मुसलमान से लड़ेगा, फिर जहाँ दूसरी कौम होगी क्रिश्चियन से लड़ेगा, जहाँ क्रिश्चियन नहीं हो, जहाँ हिंदू होगा हिंदू से लड़ेगा, फिर दूसरी जगह कहीं वो यहूदी से लड़ेगा। मुसलमान का काम है लड़ना, उस मुसलमान का काम है वायलेंस, वो वायलेंस करेगा। समीर जी एक सवाल है मेरा। ये समीर जी थोड़ा इधर आएंगे। आप एक्स मुस्लिम है, आप कह रहे कि आप जैसे आपने कहा कि इस्लाम का काम है लोगों को काटना मारना, फिर जैसे सऊदी अरबिया जैसी कंट्रियाँ हो गई, दुबई जैसी कंट्रियाँ होंगी, वो कैसे तरक्की कर रही हैं अगर इस्लाम इतना ही बुरा है? वहाँ पे मेजोरिटी कौन है? ओके, और गैर मुस्लिम वहाँ के बाशिंदे हैं जो वहाँ के रहने वाले। तो फिर जब वहाँ रहते ही नहीं है तो किसे काटेंगे? जो काम करने जाते हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, मुसलमानों को भी मारते हैं। नहीं मुसलमानों में एक दूसरे को मारते हैं, वो विषय है। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बाकी आप मुस्लिम कंट्री का नाम बताते हो इस्लाम के नाम पे। वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्रियाँ है, वहाँ पे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो मेन रिहायशी लोग हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। ठीक है, मुसलमान को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी फ़िरकावारियत में कत्ल करते हैं एक दूसरे को, वो अलग चीज़ है, वरना कुरान मना करता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जब काफिर हैं ही नहीं रहने वाले वहाँ के,
तो किससे जंग करेंगे, किसको मारेंगे। ये जो लोग जाते हैं यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से वहाँ पर नौकरी करने के लिए, वो तो ये तो उनके लिए गुलाम हैं। गुलाम जैसे होते थे पुराने ज़माने में, उनसे काम लिया जाता था, वैसे ही ये उनके लिए गुलाम है। तो इनको तो गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं वो, इनको क्यों मारेंगे। गुलाम काफिर नहीं है इनकी नजरों में? क्यों नहीं काफिर हैं, तो गुलाम तो काफिर ही हुआ करते थे। आप अगर उस ज़माने में देखोगे, मोहम्मद साहब के ज़माने में गुलाम बनाए उनको ज़्यादा जो काफिर होते थे, उन्हीं को गुलाम बनाया जाता था। तो जो जाते भी हैं यहाँ से 2-4 हिंदू, वो उनकी नज़र में गुलाम है, काफिर हैं। और जो मुसलमान भी नौकरी कर रहे हैं वो उनको भी 2 दर्जे का मुसलमान मानते हैं, कन्वर्टेड मानते हैं। जो इस्लाम छोड़ चुके हैं वो क्या है? नहीं, कन्वर्टेड मानते हैं। जो छोड़ चुके हैं इस्लाम धर्म को वो क्या है फिर इस्लाम की नज़र में? काबिल कत्ल, वाजिबुल कत्ल, मन बदल दिनो फक्तलू, जहाँ मिले उड़ा दो गर्दन, ये है। मतलब आपका जीवन सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम डरते भी नहीं है। क्या है फिर सरकार से, भारत सरकार से, कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को खुद से अपनी मर्जी से जीने का अधिकार, आपको छोड़ना है तो छोड़ो, अपनाना है तो अपनाओ, फिर आपकी क्या सुरक्षा देगी? अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना भारत, तो कुरान को बैन कर दो, यही हमारी मांग है। आप चिंता न करें, आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं यार, हम लड़ेंगे आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं। हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ और भारत के अंदर जो है ये मांग करो कि भारत के अंदर कुरान जैसी किताब बैन होनी चाहिए जो नफरत फैलाती है। बिल्कुल हमारी आप कुरान को बैन करने की बात कर रहे हैं, कुरान को बैन करने की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं मोहम्मद जो पैगंबर है उनके, अल्लाह को मानने वाले, ये संभव है? हम भी तो फॉलोवर थे ना, हम भी तो फॉलोवर थे। हमसे बड़ा फॉलोवर कौन था? हम तो तबलीगी जमात में थे। लेकिन हम निकले ना, सच्चाई जानने के बाद हम निकले ना बाहर, तो इन लोगों को भी सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, ये लोग भी निकलेंगे। मैं इस पर एक बात ये कहता हूँ कि अगर कोई आदमी इस्लाम के अलावा कहीं और पैदा हो गया है, वो अपनी मर्जी से हुआ क्या? कोई क्रिश्चियन पैदा हो गया या कोई हिंदू पैदा हो गया, बुद्ध, तो अपनी मर्जी से तो नहीं पैदा हो गया। फिर मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया, मैं अपनी मर्जी से पैदा हो गया क्या? तो मेरे को मारने का हक अगर कोई दूसरा गिरोह मज़हब कहता है, उसको हक वो कहाँ से हुआ? भाई मैं तो अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुआ हिंदू में। अब कोई दूसरा मज़हब, कोई दूसरा गिरोह या कोई दूसरी विचारधारा मेरी गर्दन काटने की बात करती है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो ये कैसे हो सकता है? ये अमानवीय है, ये अमानवीय है। और ये लड़ाई देश की और धर्म की है ही नहीं, ये मानवता और अमानवीयता की लड़ाई है। मानवता और अमानवता की लड़ाई है। पूरे विश्व में ये जो मानवतावादी लोग हैं और जो अपराधी लोग हैं, मानवता के दुश्मन हैं, इसको तो प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है। ये करार दिया जाता है कि मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अरे बेटा, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश जा रही है। अभी पिछले दिनों लाल किले पे बम ब्लास्ट किया, वो हिंदुओं ने किया? संसद में बम फाड़े, वो हिंदुओं ने फाड़े क्या? यही सवाल पूछने पर कि आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, ये सवाल पूछने पर पत्रकार को मार दिया था, हमला कर दिया। हाँ, तो हमने तो वो कहा है, उनका काम ही मारना है, तभी तो हम कह रहे हैं। वो इस्लाम पैदा इसलिए हुआ है कि जो उनके खिलाफ बोले वो ऐसा गिरोह है, उसको मार दो। जो इस्लामिस्ट नहीं, इस्लाम को नहीं मानता, उसको मार दो, काट दो। तो उनका लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट इस्लाम में है? देखिए, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि दूसरों की बहन बेटियाँ उनकी खेती है, उनके लिए दूसरों की बहन बेटियों को उठा लो, उनको अपने घर में रखो, उनको यूज़ करो। दूसरे लोगों को या तो मुसलमान बनाओ यार, वो कन्वर्ट नहीं होता तो उनकी गर्दन काट दो, ये उनका कंसेप्ट है। देखिए, जैसा भी पिताजी ने कहा इन्होंने कि जो है पैदा होना तो हमारे बस में नहीं है, पर समाज को अच्छा बनाना हमारे बस में है। तो मेरी जो दरख्वास्त है अपने मोमिन भाइयों से है, अपने हिंदू भाइयों से है, और ख़ासकर उन आलिमों से है कि जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एका हो, तो आप क्यों नहीं दूध में सफ़ेदी बनते? आप अपने हिंदुस्तान के विकास में, आपने मादरे वतन हिंदुस्तान के विकास में आगे क्यों नहीं आते? आपको दूसरे को नीचा और अपने को ऊंचा मानना ही क्यों है? नहीं, जलसा का उद्देश्य क्या था? एक्स मुस्लिम जलसा का उद्देश्य क्या है? इस जो यहाँ पे जो गैदरिंग हुई है, इसका उद्देश्य तो ये जो है, दूसरी बात कि आर्य समाज ने क्यों कंडक्ट करवाया है ये? आर्य समाज मंदिर में क्यों हुआ है? देखिए जी देखिए, जलसे का उद्देश्य और आर्य समाज ने क्यों कराया, एक ही है। आपने भी बोल दिया मानवता और अमानवीय। मानवता और एक तो मानवता हो गया, और मानवता के बाद एक दूसरी चीज़ है, एक देश भी होता है, एक चीज़ राष्ट्र भी होता है। तो इस राष्ट्र को बचाना है तो मानवतावादी लोगों को इकट्ठा होना होगा, बैठकर विचार करना होगा कि आखिर इस परंपरा को, राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को
और जो राष्ट्र की सोच है, इस देश की जो 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 संस्कृति है, उसको कैसे बचाया जाए। मानवतावादी संस्कृति भारत की है विश्व में। आज हिंदू दुनिया में कहीं नहीं लड़ रहा है, क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, मुसलमान लड़ रहे हैं, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, हिंदू कहीं विश्व में नहीं लड़ रहा है। तो ये जो सोच है, ये जो विचारधारा वसुधैव कुटुम्बकम की, ये जो विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखिनः की, उसके ऊपर यहाँ विचार हो रहा था कि इस विचारधारा को, इस संस्कृति को कैसे बचाया जाए। ये विषय था। इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकला? जैसे ये कह रहे हैं कि अभी एक्स मुस्लिम कह रहे थे कि कुरान ही, जी सर, कुरान ही मतलब इस समस्या का कहीं ना कहीं उत्पादन करने वाला है, यानी इस समस्या का कारण है। तो कुरान को बैन करने की मांग आपको जायज़ लगती है? देखिए, वो उसी समाज से निकले हुए लोग हैं, उन लोगों ने पढ़ा जाना और बढ़ता, तो उनसे बेहतर तो वही, हमसे बेहतर तो वही जानते हैं, ठीक है। और हम लोग जो उनसे सुनते हैं और अभी देखते आ रहे हैं, हम जैसे अपना इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सच लगती हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप क्यों ना आप जो है इंसानियत की तरफ आप आएँ। आपको मतलब घूम फिर के वही बात आती है कि मेरा देश मैं संवारूँ, हमारा भारत राष्ट्र है, हमारी माता है, हमारा मादरे वतन है, तो हम इसकी तरक्की में, समाज की तरक्की में अपना योगदान क्यों ना दें, अपना हिस्सा जो हमारा फ़र्ज़ है अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो हम क्यों ना एक अच्छे इंसान बने, बेहतर इंसान बने, अच्छे शहरी बने। हमें क्या ज़रूरत है दूसरे से झगड़ा करने की, जियो और जीने दो। तो ये थे तमाम लोगों की निजी राय। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।